हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ज़ुआनलिंग सेक्ट द्वारा आज ही सिलेक्शन होने वाला था। अब इसी के लिए उस सिटी के जितने भी पावरफुल डिसाइपल होते हैं वो इस सिलेक्शन में भाग लेने के लिए आते हैं। अब ज्यादातर के यहाँ पे उन दो फैमिलीज के ही डिसाइपल इकट्ठा होते हैं जिनके आपस में कई सालों से दुश्मनी चल रही होती है। एक तरफ फैंग फैमिली होती है और दूसरी तरफ हमारी किनान की किन फैमिली होती है। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये ज़ुआनलिंग सेक्ट की ही एक इनवॉय यानी कि दूत होती है जो कि इस कंपटीशन में से एक डिसाइपल को चूज करने के लिए यहाँ पे आई है और इन्हीं दोनों की ही निगरानी में ये कंपटीशन करवाया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले हमें फैंग फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे रुलोंग से कह रहा होता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही हमने सभी चीजों को अपने हाथ में लेके रखा है और सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है और इस कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमें किन फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे पावरफुल डिसाइपल्स के साथ वहाँ पे अब आ चुके थे। अब आगे ये दोनों फैमिली एक दूसरे को ऐसा देख रहे होते हैं जैसे कच्चा ही चबा जाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा दुश्मनी जो इतने सालों की पुरानी थी। अब इसी दौरान यहाँ किनान की नजर उस ब्यूटीफुल सी लड़की पे पड़ती है जो कि ज़ुआनलिंग सेक्ट की एक दूत है और इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई है जो कि किनान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके उसे देख रहा होता है और उसकी पावरफुल ऑरा से ही यहाँ किनान पूरी तरह से सप्रेस रह जाता है और उसे पता चलता है इस लेडी की कल्टीवेशन लेवल तो इसके फादर से भी अबव है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल इनेट रेल्म के भी ऊपर होती है। अब किनान से उस लेडी की ऑरा की पावर यहाँ बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। अब आगे कंपटीशन की शुरुआत होती है। इसके लिए एल्डर एक कप में बहुत सारे स्टिक्स को डालते हैं जिनमें कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं और सारे डिसाइपल्स को उन स्टिक को चूज करना होता है और इस स्टिक पे लिखा गया नंबर दूसरे डिसाइपल के नंबर से मैच होगा। उन दोनों की ही आपस में फाइट करनी होगी जिसमें सबसे पहला नंबर यहाँ किनान का ही होता है जिसका ओपोनेंट उसी का ही एक कजन किनशाओ होता है। अब ये दोनों उस बैटलफील्ड में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं जहाँ किनशाओ की तो डर के मारे हालत खराब होती है क्योंकि उसने पहले ही उस लिंगशाओ माउंटेन में देख लिया होता है कि किनान कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए किनशाओ उसे कहता है कि हम एक ही फैमिली से है किनान और हम ब्रदर्स हैं तो मुझ पे थोड़ा रहम करना। जिसपे किनान उससे कहता है कि तुम उस माउंटेन में मुझे अकेले छोड़कर भाग आए थे तो क्या उस समय तुम्हें याद नहीं आया कि हम एक ही फैमिली से हैं और तुम मेरे भाई हो। अब आगे किनान जैसे ही अपनी शॉट को बाहर निकालता है एक जोरदार वेव एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और मात्र इसी एनर्जी से वो किनशाओ वहीं पे गिर जाता है जिसमें देख करके सभी हैरान रह जाते हैं और वहाँ ज़ुआनलिंग सेक्ट का जो दूत होता है उसे किनान की पर्सनैलिटी काफी अच्छी लगती है क्योंकि मात्र अपने 5th लेवल पे होने के बावजूद यहाँ किनान ने अच्छी तरह से शॉट टेक्निक को जो समझ लिया था। लेकिन हम उस दूत को देखते हैं कि वो फैंग फैमिली से मिला हुआ होता है और मन में ही सोच रहा होता है कि उस फैंग फैमिली के लीडर ने तो कहा था कि किन फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके। लेकिन इस लड़के को देख करके तो लगता है कि ये एक जीनियस है और लगता है इस कंपटीशन में फैंग फैमिली के फेवर में मुझे डिसीजन लेना भारी पड़ेगा। आगे यहाँ किनान की पावर्स को देख करके भी यहाँ फैंग फैमिली के लीडर के पसीने छूट जाते हैं। अब आगे किनान इधर किनशाओ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिसपे किनशाओ से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, मैं यहीं पे सरेंडर करता हूँ। जिसपे किनान उससे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब आगे किनशाओ अपनी जान बचाते हुए उस बैटलफील्ड से बाहर निकल जाता है। अब फर्स्ट राउंड का विजेता किनान को घोषित किया जाता है और इसी तरह के कई और राउंड्स लड़े जाते हैं लेकिन यहाँ फैंग फैमिली ही लगातार जीत रही होती है। अगले राउंड में यहाँ हम रुलोंग को देखते हैं जो कि फैंग फैमिली का यंग मास्टर है जिसका ओपोनेंट किन फैमिली का एक डिसाइपल होता है। उसकी पावर काफी ज्यादा वीक होती है जिसे रुलोंग आसानी से सप्रेस कर रहा होता है। यहाँ वो किन फैमिली का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि लगता है किन फैमिली में कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके क्योंकि सारे के सारे ही रबिश हैं। आगे वो दूसरे डिसाइपल को अपनी पावर से इतना ज्यादा सप्रेस कर देता है कि उसके लिए जीवित रह पाना यहाँ मुश्किल होता है। यहाँ वो अपने आप को बचाने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट डिफेंस का यूज करता है। इस पे रुलोंग उसे कहता है कि इस तरह का मार्शल डिफेंस मेरे सामने कुछ काम का नहीं है। आगे रुलोंग अपनी मात्र ऑरा की एनर्जी का ही यूज करके उस दूसरे डिसाइपल को इतना तड़पाने लगता है कि बेचारा इतना भी नहीं कह पा रहा होता है कि वो यहाँ सरेंडर करता है। आगे रुलोंग उसके सामने आता है और अपने पैरों के तले उसे कुचलते हुए कहता है कि तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे सामने अपनी सरेंडर को एडमिट कर सको। आगे वो डिसाइपल पूरी तरह से हार चुका होता है लेकिन फिर भी यहाँ रुलोंग अपनी क्रूरता को दिखाते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और इवन वो डिसाइपल यहाँ काफी ज्यादा हर्ट भी हो जाता है। ये देख करके किन फैमिली से रहा नहीं जाता और वो फैंग फैमिली की तरफ इल्जाम लगाने लगते हैं कि हमारे डिसाइपल पहले ही यहाँ पे सरेंडर कर चुका था तो तुम्हें इतना ज्यादा क्रूरता दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पे रुलोंग यहाँ पर काफी घमंड से तना हुआ रहता है। वो उन सब के सामने कहता है कि जो कमजोर है वो तो ये भी डिजर्व नहीं करते कि मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचलूं।
इस पे यहाँ किनान के फादर यहाँ फैंग फैमिली के लीडर से कहने लगते हैं कि इस कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि तुम जानबूझकर के किसी को हर्ट करो। जिस पे फैंग फैमिली का लीडर उससे कहने लगता है कि ये एक कंपटीशन है और इसमें इस तरह की इंजरीज तो होती ही रहती हैं। अब आगे ये दोनों फैमिलीज ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिस पे ज़ुआनलिंग सेक्ट का वो जो दूत होता है इन दोनों को शांत कराता है और वो फैंग फैमिली के ही पक्ष में कहता है कि जिसके पास स्किल्स है वही इस कंपटीशन में रहना डिजर्व कर सकते हैं और बिना स्किल वालों को तो इंजरीज सहनी ही होंगी। और जो मेरी इस बात को मानने के तैयार नहीं है वो अभी के अभी इस कंपटीशन में बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ दोनों ही फैमिली उनकी बात पे एग्री करते हैं और सारे लोग अब उनके सामने झुक करके यहाँ इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो किनान होता है सिर्फ वही होता है जो तन के खड़ा होता है, जिससे उस लड़की की नजर किनान पे पड़ती है और उसकी इस निडरता को देख करके वो उससे इम्प्रेस हो जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। आगे किनान जो कि उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड को इधर ही फिनिश कर दिया जाता है। अभी सीरीज तो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, साथ ही जो उसकी ग्राफिक्स है वो एकदम यूनिक है। लेकिन एक ही बात खटकती है कि इसके एपिसोड से काफी छोटे होते हैं। लेकिन इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही लाऊंगी जिसमें हमें बताया जाएगा कि आखिर ज़ुआनलिंग सेक्ट के सिलेक्शन में किस डिसाइपल को चूज किया गया है। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।